जैसे तैसे समझाती है मैया। आखिर में मैया हार गई। मैया क्या करती है, ग्वाल वालों को कहती है, गोपियों को कहती है कि थाली बुलवाई, वहां में जल भरवायो। और वहां में जब चंद्रमा की छाह दिखने लगी, जब परछाई दिखने लगी, मेरे चंद्रमा का कहते प्रतिबिंब दिखा, तब मेरे कान्हा फिर उस प्रतिबिंब के साथ खेलते हैं। जैसे तैसे समझाओ। पर दूसरे दिन फिर वाई रट, मैया में गाय चराने जाओ। मैया ने कहा देख कान्हा ज्यादा दूर तो नहीं, तू यमुना की तट पर जाइयो, गैया तो से चराते नहीं बने, तुम्हारे छोटे छोटे बछड़े चुराया कर। मेरे कान्हा ग्वाल बालों के साथ जाते हैं। अब देखिए रोज का नियम है, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब रोज रोज मेरे कन्हैया सबके साथ जाकर के गौवा चराने लगे। जैसे ही गाय चराने लगे तो रोज रोज कान्हा के लिए सारे ग्वाल बाल भोजन लेकर के आते। कोई माखन लाता, कोई मिश्री लाता, कोई हलवा ले आता, कोई खीर ले आता। आज मेरे कान्हा घर से कुछ ना खा कर आए। मैया कहे कान्हा थोड़ा माखन खा ले कान्हा तो हम थोड़ा मिश्री खवाई दो। कान्हा आज तो मालपुए बनाए हैं, चल थोड़ा सा मालपुए खवाई दो। कान्हा कहे नहीं नहीं मैया, आज तो मोरा मधु मंगल, मेरे भगवान का जो घनिष्ठ मित्र है, मेरे मधु मंगल मोरे लिए कुछ न कुछ लाएगो। और आज तो मोरे मन का भाव है कि मैं मधु मंगल के हाथ से ही कुछ खाऊं। जरा ध्यान से सुनिएगा महाराज, ये मधु मंगल घर से बड़ा निर्धन है, जिसके घर कई दिनों तक अन्न जल ना मिलता। महाराज कई दिन तक जिनके घर चूल्हा नहीं जलता। मधु मंगल की मैया मधु मंगल को कान्हा के साथ इसलिए रखती कि कान्हा के साथ साथ मधु मंगल को भी पेट भर भोजन मिल जाए। आज सारे ग्वाल बाल इकट्ठा हुए, कान्हा को सारे ग्वाल बाल कहे कान्हा बोल तू किसके घर का माखन खाएगो, कान्हा बोल किसके घर का भोजन करेगो। मधु मंगल सबसे पीछे खड़े हुए, सबसे पीछे छुप करके, क्योंकि मैया ने कुछ नहीं दो, कुछ है ही नहीं वाके पास, का दे। मधु मंगल डरते डरते विचार करे ऐसा न होवे कि कान्हा मोरो नाम ले ले, मेरा नाम तो कहीं से कहीं तक लेगा ही नहीं। क्या करता है, इतनी देर में कान्हा बोल पड़े, अरे मैया, मैया ने तो कई माखन खिलाने की, मिश्री खिलाने की, लेकिन मैं नहीं खायो। मोए तो मधु मंगल के घर का कुछ खाना है, मोए तो मधु मंगल के हाथ से कुछ भोजन करना है। मधु मंगल ने सुना, मधु मंगल तुरंत वहां से भागा। महाराज इतना खुश हो गया कि मुझ निर्धन के घर का भगवान भोजन करना चाहते हैं। अरे मैं कहा निर्धन, और ये कौन नंद राय का लड़का मोरे घर का भोजन करेगा। कन्हैया कह रहे मधु मंगल जो मिले सुखी रुकी जल्दी लेकर के आ, तेरे कान्हा को भूख लगी है। मधु मंगल दौड़ा 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 गया, मैया को आवाज लगाया, अरे मैया, रे मैया, रे मैया, देखना आज कान्हा मोरे घर का कुछ खाने की बात कही है, तो जो भी है जल्दी जल्दी निकाल करके मोए दे दे। कितने दिनों के बाद आज लाला मोरे हाथों से भोजन करने वाले हैं, जो मिले वो दे दे। मैया कह रही रे लाला, तो ये तो पता है ना बेटा, घर को हाल के है, कैसा फटा हाल है ना, तो ये भी याद ना 3 घर हो गए, 3 दिन से हमारे घर का चूल्हा नहीं जला है, 3 दिन से कुछ बना ही नहीं है, तो दूं क्या, कुछ हो तो दूं ना। मधु मंगल रो पड़े, मैया फिर तो कान्हा भूखा रह जाएगा, अब वाको का खिलाऊं। मैया तू देख तो सही, रसोई में कुछ ना कुछ तो रखा होगा, आज का नहीं पहले का नहीं और पुराना, पुराना सा पुराना, जो भी मिले जैसा मिले तू तो तुरंत दे दे। मधु मंगल के कहने पर माँ रोती हुई रसोई में जाती है, सारे बर्तनों को खकालने लगी, सारे बर्तन सारे पात्र खाली है महाराज, कुछ है ही नहीं जो मिले। लेकिन ढूंढते 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 मैया को एक कटोरी में 3 दिन पुरानी कड़ी मिल गई महाराज, एकदम खट्टी कड़ी हाथ में आई। जैसे ही कड़ी हाथ में आई, मैया कह रही मधु मंगल पूरी रसोई देख ली, पर या कड़ी के अलावा रसोई में कुछ नहीं मिला। मधु मंगल कहे मैया कड़ी ही सही, मोरो कान्हा तो कड़ी भी पी लेगो, तू जल्दी से मोए कड़ी दे दे। मैया के हाथ से कड़ी का पात्र छुड़ाया और मधु मंगल दौड़े कन्हैया की तरफ। मैया कह रहे मधु मंगल पूरी बात तो सुनता जा, ये 3 दिन पहले की कड़ी है। मधु मंगल कोई सुने महाराज, मधु मंगल तो दौड़े दौड़े जाने लगे, दौड़े। अरे मैया कह रही काल मधु मंगल, अरे खट्टी कड़ी है ये, या कान्हा को नहीं पिलाइयो, और मधु मंगल तो सुने नहीं, दौड़े दौड़े चले। सामने से मेरे गोविंद इंतजार में खड़े हैं, कब मधु मंगल आए और कब मुझे भोजन
कराए, बड़ी तेज की भूख लगी है महाराज। और जैसे ही मधुमंगल को दूर से देखा, मधुमंगल कह रहा, रे कान्हा चिंता ना कर, देख मैं तेरे लिए कड़ी लेकर के आया हूँ, मोरी मैया के हाथ की कड़ी है, तो देख तो सही, तुझे आनंद आ जाएगा। कान्हा ने जैसे ही सुना और जैसे कान्हा मधुमंगल की तरफ दौड़े ना महाराज, उसी समय उसी बीच मधुमंगल क्या करते हैं, उस कड़ी को, उस पात्र को खोल करके देखा, उस पात्र जो ढका हुआ था ना, उस कड़ी को देखा तो इतनी खट्टी कड़ी थी, इतनी खट्टी कड़ी थी, इतनी खट्टी कड़ी थी महाराज कि मधुमंगल का मन भी खट्टा होने लगा। मधुमंगल की आंख से आंसू बहने लगे। मधुमंगल रो पड़ा महाराज। जो तीनों का नाथ है, जो परब्रह्म है, जो स्वयं गोविंद है, साक्षात जिसने सब कुछ दिया है, उस परमात्मा को मैं इतनी खट्टी कड़ी कैसे पिला सकता हूँ? इतना बड़ा निष्ठुर तो मैं हो ही नहीं सकता। कैसे अपने कलेजे पर पत्थर है। धर्म संकट आ गया महाराज। एक तरफ तो कन्हैया भूखा है और एक तरफ खट्टी कड़ी है महाराज। या तो पिलाए तो कन्हैया का मुंह खट्टा हो जाए, ना पिलाए मेरा कान्हा भूखा रह जाए। क्या करूं? मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा कि मैं नंदराय के छोरे को, इस कन्हैया को, मेरे सरदार को भूखा रख लूं। पर आज मधुमंगल ने विचार किया, पाप लगे तो लग जाए, नरक जाऊं तो चला जाऊं, जो होगा देखा जाएगा, जो सजा मिलेगी इस मधुमंगल को मिलेगी। लेकिन अगर ये कड़ी कन्हैया ने पी ली ना तो वह को मुख मीठो हो जाएगा। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, तब तक तो मधुमंगल गटक 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 वो सारी कड़ी की पूरी कटोरी से पूरी कड़ी पी गए महाराज। कन्हैया भागे भागे आए, जब तक तो सारी कड़ी मधुमंगल ने साफ कर दी। कन्हैया ने देखा हाथ में कड़ी की कटोरी है, कड़ी है ही नहीं बाप। कन्हैया तो झगड़ पड़े, बारे मधुमंगल मैं कब से भूखो हूं, तो दया नहीं आई क्यों रे निष्ठुर? कहीं आए तू अपने मित्र को भूखा छोड़कर सारी कड़ी गटका गयो। अरे एक कोरी रख दे तो, एक घूटी ही रख दे तो, थोड़ी पी ले तो, थोड़ी छोड़ तो सही। मधुमंगल के कान्हा कैसे तो ऐसी खट्टी खट्टी एक दिन की हो, 2 दिन की, 3 दिन पुरानी खट्टी कड़ी कैसे पिला सकता हूँ? मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। कान्हा कहे, वारे बाबरे तू कितना ही दिमाग लगा ले, लेकिन इस नटखट से बच नहीं सकता है। तो ये क्या लगा तू सारी कड़ी पी गयो? ना ना ना, मेरे हिस्से की कड़ी तो अभी भी बची है। मधुमंगल तुरंत उस कटोरी को देखने लगा, कहने लगा नहीं नहीं इसमें तो कुछ नहीं है। तो मधुमंगल से कह रहे हैं, प्रभु अरे बाबरे कटोरी पात्र में का देखे, तेरे मुख पर तो देख कड़ी लगी है। और आज मेरे भगवान स्वयं अपनी जिह्वा निकालते हैं और मधुमंगल के मुख पर लगी हुई कड़ी अपनी जिह्वा से चाट लेते हैं। ये होता है दीनों का नाथ, ये होता है पालन करता। काहे ना शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश ही जाहि निरंतर ध्यावे। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद विभेद सुभेद बतावे। और ताई अहीर की छू करिया चचियावर छाछ पे नाच। ऐसे ही भगवान भक्तों के दिलों में बसते नहीं है। ऐसे ही भक्त इस परमात्मा के दीवाने नहीं है महाराज। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन सी आपकी बात उसे पसंद आ जाए, कब आप पर दया कर ले महाराज। कर्मा की खिचड़ी पर रीझ गए हैं। मीराबाई के उस जहर पर, जिस विष का भोग लगा करके मीराबाई ने पिया, उस विष पर प्रसन्न हो गए। नरसिंह मेहता के केदार राग पर प्रसन्न हुए हैं महाराज। भक्त सुदामा के तंदुर पर रीझ आते हैं। दीनों का नाथ तो कभी एक पल विचार नहीं करता। जब रीझता है तो दिल खोल करके रीझता है महाराज। कृपा करता है तो दिल खोल करके कृपा करता है। देता है तो छप्पड़ फाड़ करके दे देता है महाराज।